हाँ जी, 501 की क्लास है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसकी हमारी आज 4th क्लास है। 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? स्टूडेंट्स ने बाकी क्लासेस ली हुई हैं, फर्स्ट 3 क्लासेस इसकी। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज इंग्लिश? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. It seems sensible to begin an exploration of the English language by determining what we mean by English. If you want to study its development, its use, and its status, it's worth clarifying exactly what it is. You probably get on perfectly well on day-to-day basis without ever having to reflect on what exactly comprises the language. Probably many of you use it on a daily basis for various purposes. In other words, speaking and reading English is something you just do. अब यहाँ उसने बात की है कि अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि इंग्लिश को हम अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इंग्लिश कब से स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, या इसकी हिस्ट्री हम अगर देखना चाहें तो हाँ जी, आयत। तो कहता है कि ये एक बहुत यूनिक सा टॉपिक है क्योंकि इंग्लिश एक डे टू डे लैंग्वेज है। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इसमें इंग्लिश बोल रहा है अपनी जिंदगी में, जरूर बोलता है। दिस इज हाउ डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड इन हिज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपोज्ड बैक इन द मिड 18th century. English belonging to England, hence English is the language of England. Of course, in today's world, English is much more than this. English has spread extensively in the 2.5 centuries since Johnson's time. अब ये जॉनसन ने ये तहकीक की थी, उसने डेफिनेशन दी थी इंग्लिश की कि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई है और ये इंग्लैंड की लैंग्वेज है। जैसे कि उर्दू एक स्पेसिफिक पाकिस्तानी लैंग्वेज है और कहीं नहीं बोली जाती। लेकिन वो कह रहा है कि तकरीबन 202 सेंचुरीज पहले ये जॉनसन ने ये डेफिनेशन दी थी। अब ये डेफिनेशन नहीं है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ इंग्लैंड की जुबान है। अब जो इंग्लिश है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि हाफ से ज्यादा जो वर्ल्ड है वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है अब। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न डिक्शनरीज मोस्टली आर्गुमेंट जॉनसन्स डेफिनेशन बाय एडिंग समथिंग अबाउट इट्स ग्लोबल स्कोप. The Chambers Dictionary, a Germanic language spoken in British Isles, USA, most parts of the Commonwealth. The Oxford English Dictionary extends is slightly further up, relating of the German language spoken in England is also used in many varieties throughout the world. अब ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि इंग्लिश कहाँ कहाँ बोली जाती है, किसी ने कहा है कि इंग्लिश का ये स्कोप है, किसी ने कहा है कि इंग्लिश का ये स्कोप है। यहाँ सिर्फ इसकी डेफिनेशन वगैरह की बात हुई है। टॉपिक है हमारे पास इंग्लिश हुज लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है किसकी। इन द टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड. Who were the original speakers of English and who are the speakers now? इसके ओरिजिनल स्पीकर्स कौन थे, इन्होंने स्टार्ट की, and who are the speakers now? और अब कौन लोग इंग्लिश बोलते हैं। Whose language is it? English people speak it, but that is not the exact answer as it is spoken in many parts of the world. The English speak it, yes, but who else speak it? A growing perception is that English is now the world's lingua franca that operates a means of communication for people across the globe who do not share a mother tongue and live a globalized society. Maybe the language of England, English people speak it, it is spoken in many parts of the world. अब वो बात कर रहा है कि इंग्लिश के बारे में अगर ये डेफिनेशन दी जाए कि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, तो ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब इंग्लिश जो है वो एक लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है। लिंगुआ फ्रैंका उस जुबान को कहते हैं जहां दो कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो थर्ड लैंग्वेज जो वो यूज करती हैं उसको हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। ताकि वो अब जैसा कि इंग्लैंड में लोग जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी होंगे, कुछ बाकी कंट्रीज के होंगे। अब सबको जापानीज को पाकिस्तानी नहीं पता, मतलब हिंदी उर्दू वगैरह ये सारी लैंग्वेजेस वो आपस में शेयर नहीं कर सकते, तो वो वहाँ के लोग जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं जहाँ एक जगह मिलकर सिर्फ इंग्लिश उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है,
तो इसको लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे कि लिंगुआ फ्रैंका है, ताकि उनका आपस में कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, समझ आ गई है लिंगुआ फ्रैंका की? हु ओन्स इट? इनकी ये इंग्लिश है किनकी जुबान? समबडी हु इज बोर्न इन इंग्लैंड, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डज ही हैव? कहते हैं कि इंग्लिश है जुबान किनकी, क्या जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, क्या ये सिर्फ उसकी लैंग्वेज है? अगर उसकी लैंग्वेज है तो उसने मतलब उसका ऐसा कौन सा उसने कारनामा किया कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज है वो उससे ऑन की गई है? डू यू लर्न इट एज योर नेटिव लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज? हम उसे कैसे लर्न करते हैं, नेटिव लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज? इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम उस इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। बाकी सारे कंट्रीज में चाहे हाफ से ज्यादा वर्ड में इंग्लिश जो है वो बोली जाती है या वेल स्पोकन है, लेकिन हर कंट्री में ये सेकंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है। इटालियन की इटली की इटालियन लैंग्वेज है, पाकिस्तानियों की उर्दू लैंग्वेज है। सो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, एंड सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। Compare this experience with the people who are brought up in England. How does it shape and from their identity? Think of your identity and other identity. Various dialects decide not only your identity but also others. For example, American English, Australian English, Ireland English, etc. Whether you belong to an upper class or lower class, your language will also decide this question. देखें, अब वो ये कह रहा है कि इससे भी पता चल जाता है, अगर इस ऑस्ट्रेलिया के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, अमेरिका के बोल रहे हैं या फिर आयरलैंड के बोल रहे हैं, उनके बोलने के अंदाज से भी हमें पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ के हैं, और फिर ये पता भी चल जाता है कि वो अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। आपने देखा ना, ऑफिस में बोलने वाली इंग्लिश कोई और होती है, या फिर हम जो डे टू डे बोलते हैं वो कोई और लैंग्वेज मतलब कोई और होती है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये किस लेवल के लोग हैं, किस तबके के लोग हैं। Where is English spoken today? Today is the second or third most popular mother tongue in the world, with an estimated 350 to 400 million native speakers. But crucially, it is also the common tongue for many non-English speakers over the world. A quarter of globe's population, maybe 1.2 billion, can understand it, but recent estimate of first languages suggest the Mandarin Chinese has around 800 to 850 million native speakers, while English and Spanish both have about 330 to 350 million each. अब ऐसा है कि नेटिव जो स्पीकर्स हैं इंग्लिश के वो कम है। अब जो इन्होंने चाइनीज की लैंग्वेज बताई है उसके नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में है। इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो कम है, लेकिन इंग्लिश के एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज करने वाले स्पीकर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की हकीकतें क्या हैं, ये हम बढ़ते हैं। ओवर 400 मिलियन पीपल यूज द इंग्लिश वोकैबुलरी एज अ मदर टंग, ओनली सरपास्ड इन नंबर्स बट नॉट इन डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्पीकर ऑफ मेनी वैरायटीज ऑफ चाइनीज। Over 700 million people speak English as a foreign language. Did you know that all of the world's language, over 2.700 English is largely the richest in vocabulary, and that Oxford English Dictionary lists about 5,000 words, 50,000 words, and there are 500,000 technical and scientific terms still uncatalogued. अब इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि जब इसमें कोई भी टर्म या कोई भी फिगर न्यू ऐड होती है तो जाहिर है वो इंग्लिश की जो मेन डिक्शनरी है उसमें ऐड हो जाती है। अब ऐसा है कि यहाँ वो ये बात कर रहा है कि ज्यादातर जो इंग्लिश है वो नेटिव स्पीकर से ज्यादा ओवरऑल कंट्रीज में जो है वो उसमें टर्म्स और फिगर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? जो चाइनीज ऐड कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, 3/4 of the world's mail, telexes and cables are in English. More than half of the world's technical and scientific periodicals are in English. यहाँ इंग्लिश की सारी वो डिटेल बताइए कि क्या क्या चीज है इसमें कितनी डेवलप हुई है। मीडियम ऑफ 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द वर्ड्स कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो 80% से ज्यादा जो स्टोर है वो इंग्लिश में है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कहीं भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जो भी नेटिव स्पीकर है
वो अपनी लैंग्वेज को वो किसी से भी कम्युनिकेट करेगा तो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज यूज़ करेगा। अपनी लैंग्वेज तो ज़ाहिर है वो कंप्यूटर को समझा नहीं सकता या फिर दूसरे इंसान को समझा नहीं सकता। एक जो ऑस्ट्रेलिया का बंदा है वो आयरलैंड के बंदे से बात कर रहा है, तो दोनों की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल चेंज है। तो वो अपने आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? थ्रू इंग्लिश।